कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक शिगुफा छेड़ा था या एक प्रलोभन दिया था एससी और बीसी वर्ग के मतदाताओं को कि मैं तुम्हें डिप्टी सीएम बनाऊंगा। मैं उपप्रखंड की बात कर रहा हूँ। एक दलित समाज का बनेगा, एक किसी भी समाज का बनेगा। अब अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हें डिप्टी सीएम बनाऊंगा। रोज ये बयान देते और कहते हैं कि मैं ब्राह्मण को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दूंगा, मैं फलानी को बना दूंगा, और आखिर में जब परेशान हो गया तो कहने लगा मैं जाट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दूंगा, चीफ मिनिस्टर तो जाट नहीं बनेगा। मतलब इस तरह की बातें कह करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया। उनके पास तो ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। हमारे आलाकमान का फैसला है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार 2024 में जब बनेगी हम 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो बड़ी बात यह है कि आखिर इन नेताओं को ये कहने में गुरेज क्यों है कि अगर आपके ज़्यादा वोट मिलेंगे, आप ज़्यादा सहयोग करेंगे तो आपको सीएम बनाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूँ हरियाणा के एक उस मुद्दे को लेकर कि जो इस समय तमाम नेता उछाल रहे हैं। मुद्दा ये है कि बीसी और एससी वर्ग के मतदाताओं को अपनी तरफ प्रलोभित करने के लिए नारे दिए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे। शुरुआत यूँ हुई कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान दिया था रोहतक के अंदर। कहा था, ब्राह्मण सम्मेलन चल रहा था, ब्राह्मण सम्मेलन में कहा कि अगर मेरी सरकार बनी तो एक ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाऊंगा। आगे बढ़ें, आपको पहले बता दें कि किसी समय पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री पद का तो कोई पद ही नहीं होता, उप मुख्यमंत्री तो कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, उप मुख्यमंत्री का तो कोई पोर्टफोलियो है भी नहीं। एक कैबिनेट रैंक है जिसके अंदर की समायोजित कर दिया जाता है और बीट दे दी जाती है, उप मुख्यमंत्री का उपनाम दे दिया जाता है उप मुख्यमंत्री। संविधान के अंदर उप मुख्यमंत्री पद नाम की कोई चीज़ है नहीं, लेकिन क्योंकि चल रहा है इस समय दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी की सरकार में, तो जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्ट 1 की सरकार थी तो उसमें कुछ समय के लिए चंद्रमोहन बिश्नोई रहे थे उप मुख्यमंत्री। बाद में हालांकि उनका वो जो प्रेम का अफसाना चला था उसकी वजह से वो उनकी मिनिस्ट्री जाती रही थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला लगातार मनोहर लाल जी की सरकार में उप मुख्यमंत्री चलते आ रहे हैं। चौधरी देवीलाल भी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी डॉक्टर मंगल सेन को उप मुख्यमंत्री बनाया था। जब चौधरी देवीलाल खुद उप प्रधानमंत्री बने थे, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की और चंद्रशेखर जी की सरकार हुआ करती थी। बाबू जगजीवन राम भी एक बार उप प्रधानमंत्री बने थे। तो मान लीजिए कि उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री नाम का संवैधानिक दायरा तो कोई नहीं है, लेकिन बनाए खूब जाते रहे हैं। चर्चा क्योंकि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री की हो रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब कहा, वापस आ रहा हूँ उसी बात पर आपके साथ, कि हुड्डा साहब ने जब कहा ब्राह्मण सम्मेलन में कि ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, अगले दिन लगा कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई, बोल दिया 4 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। 4 उप मुख्यमंत्रियों में उन्होंने 2 और नाम जोड़े जो मुख्य थे, एक एससी और एक बीसी, यानी कि एक दलित समाज से और एक पिछड़े वर्ग समाज से। मैं उपप्रखंड की बात कर रहा हूँ। एक दलित समाज का बनेगा, एक किसी भी समाज का बनेगा। बनाया तो था रामविलास जी को बीजेपी ने बनाया था ना, कहाँ गए वो रामविलास जी। और आज अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी इंडियन नेशनल लोकदल की, और एक एससी यानी कि दलित वर्ग से और एक बीसी यानी कि पिछड़े वर्ग से उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। रोज ये बयान देते और कहते हैं कि मैं ब्राह्मण को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दूंगा, मैं फलानी को बना दूंगा, और आखिर में जब परेशान हो गया तो कहने लगा मैं जाट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दूंगा, चीफ मिनिस्टर तो जाट नहीं बनेगा। मतलब इस तरह की बातें कह करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया। उनके पास तो ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। हमारे आलाकमान का फैसला है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार 2024 में जब बनेगी हम 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। एक बैकवर्ड क्लास से बनाएंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है शेड्यूल्ड कास्ट का बनाएंगे, ताकि हर जाति के साथ न्याय हो सके। ये हमारी पार्टी का फैसला है। दोनों नेता कह रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब उनका वोट परसेंटेज ज़्यादा है तो आप क्यों नहीं कह रहे कि सीधा मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को मिला दिया जाए तो मान लीजिए कि सूबे के अंदर 35% से ज़्यादा वोट बन जाता है उनका, तो आप सीधे क्यों नहीं कह रहा कोई भी नेता कि अगर सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री बनाएंगे। और दूसरी बात और है कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वादा किया
जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर मैं उप मुख्यमंत्री बना, यानी कि मेरी सरकार बनी, तो उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। सबसे पहले शैलजा जी ने कहा था कि वो होते कौन है। उदय भान जी ने भी कहा था कि कांग्रेस के अंदर तो पार्टी आला कमान तय करेगा। बिल्कुल सही बात है, पार्टी आला कमान तय करेगा क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है। और इधर चौटाला साहब ने आज कह दिया है कि मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम तो खुद तय करेंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी तो एक डिप्टी सीएम BC होगा, एक डिप्टी सीएम SC होगा। क्योंकि चौटाला साहब के साथ तो बात है ही। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया कि चौटाला साहब की पार्टी में तो आप समझ सकते हैं, ना खाता ना वही जो नेताजी कहते हैं वो सही। चौटाला साहब खुद फैसला करेंगे, अभय सिंह चौटाला जी, और बड़े चौटाला साहब से पूछ लेंगे अगर राय लेनी होगी, और राय मशविरा होकर के फैसला हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात वही है कि ये प्रलोभन जो है, ये बात जो है, ये जो कही जा रही है, सीधे केवल उप मुख्यमंत्री पद के लिए क्यों कही जा रही है। ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि जिस प्रकार से वोट परसेंटेज है उसी हिसाब से सरकार में हिस्सा मिल जाएगा। अगर नौकरियों में मांग सकते हैं, अगर विधानसभा चुनाव में कह सकते हैं, किसी प्रकार की और भर्ती में कह सकते हैं, तो फिर आखिर मुख्यमंत्री और मंत्री और प्रधानमंत्री और ये बड़े पद देने के लिए क्यों नहीं कहा जाता। खैर, ये राजनीति है और राजनीति हमेशा चलती रहती है। और राजनीति के अंदर कब कौन क्या कह जाए, कब क्या नया मुद्दा गढ़ दिया जाए, कब कौन से नए नारे गढ़ दिए जाए, कब कौन सा वायदा कर दिया जाए, क्योंकि वोट ज़रूरी है साहब। वोट लेनी है तो वादे तो करने पड़ेंगे, नारे भी गढ़ने पड़ेंगे, बातें भी करनी पड़ेंगी। जब सरकार बनेंगी तो देख लेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है, जब पहले हमारी सरकार थी, अभय सिंह चौटाला ने कहा, तो हमने 2 नेताओं को राज्यसभा में भेजा था। दोनों पिछड़े वर्ग से थे, राम कुमार कश्यप और गंगवा साहब। हालांकि दोनों अब लोकदल में नहीं रहे, दोनों राज्यसभा के मेंबर होने के बाद बीजेपी में जाकर दोनों MLA बन गए। गंगवा साहब भी MLA हैं नलवा से, और राम कुमार कश्यप भी MLA हैं इंद्री से। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने ये बात ज़रूर बता दी कि हमने इन दोनों को बनाया था, राजनीति में आगे बढ़ाया था। दोनों पिछड़े वर्ग के नेता हैं। और ये भी कहा कि चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला ने जब जब समय मिला, जब जब बात आई, तो दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को, दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं को पूरी सुविधाएं दी, राजनीति के अंदर, राज के अंदर भागीदारी दी, नौकरियों में पूरी भागीदारी दी। और अब अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि अगर हमें मौका मिला, 2024 हमारा हुआ, तो एक डिप्टी सीएम SC और एक डिप्टी सीएम BC। तो मान लिया जाए कि SC और BC समुदाय के लिए, दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के लिए अपॉर्चुनिटी दोनों तरफ से आ चुकी है। कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं डिप्टी सीएम बनाएंगे, चौटाला साहब भी कह रहे हैं डिप्टी सीएम बनाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े वर्ग समुदाय से बना दिया। अब चुनावी प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। पहले देश की लोकसभा के चुनाव होंगे, फिर हरियाणा की विधानसभा के चुनाव होंगे। और जब चुनाव होता है तो मतदाताओं को लुभाने के लिए, प्रलोभित करने के लिए ये सारी बातें चलती हैं। और अब वो सब कुछ चलेगा जो चलना चाहिए। अब वो सब कुछ सामने आएगा जो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और वो भी सुनाया जाएगा शायद जो आप ना भी सुनना चाहते हो। क्योंकि जब चुनाव शुरू हो गया तो ये बातें चलेंगी, नए नए वादे किए जाएंगे, नए नए नारे गढ़े जाएंगे, और उसके अंदर में खासकर उन वर्ग के मतदाताओं को जिनकी भागीदारी ज़्यादा है, उनको साझेदारी देने की बात भी की जाएंगी। और जिनकी भागीदारी ज़्यादा है, प्रयास होगा कि वो उनकी तरफ इतने ज़्यादा मोल्ड हो जाएं। लेकिन मतदाता क्या करेंगे, ये तो फैसला तो मतदाताओं ने करना है, सोच तो मतदाताओं की है। आपको क्या लगता है कि ये जो BC और SC डिप्टी सीएम के नारे चलाए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला ने, जो एक दाव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी को बनाकर, कितने असरकार होंगे ये सब? कितना मतदाताओं को प्रलोभित कर पाएंगे, कितना मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, और क्या फैसला होगा उस समय जब 2024 में पहले लोकसभा का और फिर विधानसभा का चुनाव होगा? परिणाम तो सब बता देंगे, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।